मेरा नाम अपूर्व है और मेरे इस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग के जर्नी में आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपके प्यार और सपोर्ट से आज इस चैनल पे 1 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। केवल आप लोगों के ही सपोर्ट से मैं भारत के अलग अलग जंगलों की वीडियोस आप तक ला पा रहा हूँ। मेरी वाइल्ड लाइफ जर्नी को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। ये है मेरे काजीरंगा ट्रिप की अंतिम सफारी और मैं जा रहा हूँ एक नए जोन में सफारी करने। कल की मेरी दोनों सफारी में मुझे कई प्रकार के जानवर देखने को मिले, जिनमें ढेर सारे गेंडे भी थे जिनके लिए मैं काजीरंगा आया था। लेकिन सफारी जोन पहुंचने से पहले ही रोड के किनारे एक पेड़ पे कुछ लंगूर मिल गए। ये है कैप्ड लंगूर, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंगूर की एक प्रजाति है। ये जंगलों में आम पाए जाने वाले हनुमान लंगूर से थोड़े अलग होते हैं। जहां हनुमान लंगूर को धरती पे बैठे देखा जाता है, कैप्ड लंगूर केवल पेड़ों पे ही रहते हैं और नीचे नहीं आते हैं। आज लंगूर की ये प्रजाति असुरक्षित है और इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद अब आ गया है काजीरंगा का वो जोन जहां आज मेरी सफारी है। और इस जोन का नाम है बूरा पहाड़। ये जोन काजीरंगा के और जोन से थोड़ा दूर है और जिन 2 जोन्स में मैंने कल सफारी किया था उनकी तुलना में ये थोड़ा कम प्रसिद्ध है। ये जोन गुवाहाटी से काजीरंगा जाने के रास्ते में सबसे पहले आता है। अभी ये सफारी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन कल जिन दोनों जोन में मैंने सफारी किया था मुझे ये जोन उनसे अधिक सुंदर लग रहा है। इस जोन में घास के मैदान और घने जंगल से लेके पहाड़ी क्षेत्र भी है, जो इस जोन को बाकी जोन से अधिक सुंदर बना रहा है। और थोड़े देर घूमने के बाद आज की सफारी का पहला जानवर एक गेंडा। अभी तक काजीरंगा की सफारी में मैंने जितने भी गेंडे देखे हैं उनमें से बहुत कम गेंडों के लंबे सींग थे, और ये उन गेंडों में से एक है जिसके सींग थोड़े लंबे हैं। अन्य जानवरों के सींग से हटके गेंडे के सींग पूरी तरह से केराटिन से बने होते हैं, जो एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे मनुष्यों के बाल, त्वचा और नाखून बनते हैं। और इन्हीं सींग के चलते गेंडों को मारा जाता है, जिसके चलते आज इनकी संख्या बहुत कम बची है। और फिर कुछ ही मीटर आगे बढ़ने पे दूर एक और बड़ा सा जानवर बैठा दिख गया। ये है वाइल्ड वाटर बफेलो, जो काजीरंगा की सफारी में आम देखने को मिल जाते हैं। काजीरंगा की सफारी में और कुछ दिखे ना दिखे, हर जोन में गेंडे और ये जंगली भैंस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जहां एक और काजीरंगा में ये आम देखने को मिल जाते हैं, इनकी संख्या गेंडों से भी कम बची है और ये आज संकटग्रस्त है। काजीरंगा में अगर गेंडों को देखने के लिए सफारी करनी है तो यहाँ एक सफारी में ही गेंडे दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ और भी ऐसे अलग अलग जानवर पाए जाते हैं जिनके लिए मैं यहाँ बार बार सफारी कर रहा हूँ, और देखना है आज की लास्ट सफारी में कुछ नया देखने को मिलता है या नहीं।
बारिश में ये सारे घास के मैदान कई फीट पानी में डूब जाते हैं और इसीलिए यहाँ जितने भी वॉच टावर बनाए गए हैं उनके निचले हिस्से को खाली रखा गया है। और घास के मैदान को पार करके अब थोड़ा झील वाला हिस्सा आ गया है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमें अचानक से रुकना पड़ा क्योंकि हमें पानी में कुछ दिख गया है। कल सुबह की सफारी की तरह मुझे फिर से कुछ ऊद बिलाव देखने को मिल गए। कल तो ये बहुत दूर थे, लेकिन आज ये हमसे थोड़े पास हैं। और इनमें से एक का शिकार सफल हुआ और खाने को एक मछली मिल गई। वैसे तो खाने में ये मेंढक, कछुए और सांप जैसे जीवों को भी खाते हैं, लेकिन इनके भोजन का बड़ा हिस्सा केवल मछलियों का ही होता है। ठंडे पानी में थोड़ी देर डुबकी लगाने के बाद अब ये बाहर धूप में आ गए हैं। ये शिकार झुंड बना के और दूर तक फैल के करते हैं, जिससे ये मछलियों को आसानी से पकड़ लेते हैं। अभी के लिए देख के लग रहा है कि इनका शिकार पूरा हो गया है और ये नदी के इस हिस्से को छोड़ के जा रहे हैं। दूर से देखने पे झील ऐसे ही शांत दिखाई देता है, लेकिन कई बार गौर से देखने पे इनमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। और ऐसे ही घूमते हुए हमें बहुत दूर से एक ऐसी आवाज सुनने को मिली जिसको मैंने केवल टीवी में ही सुना था, और अब हम उस आवाज की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन चलते चलते बीच में ही हमें जंगली भैंस का एक झुंड मिल गया, जो काजीरंगा की सफारी में मुझे अभी तक सबसे पास देखने को मिला है। अभी ये पूरा झुंड ठंड के मौसम में धूप सेकते हुए आराम कर रहा है। जंगली भैंसों की सींग की लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है, जो एक आम मनुष्य से भी अधिक लंबा है, और विश्व में पाए जाने वाले मवेशियों में इनके सींग सबसे अधिक लंबे होते हैं। अभी तक जिस 3 जोन में मैंने सफारी किया है, मुझे ये जोन सबसे अधिक सुंदर लगा है, भले ही यहाँ गेंडे 1-2 ही देखने को मिले हों। लेकिन अभी इन्हें छोड़ के हमें फिर से दूर से आने वाली उस आवाज के पीछे भागना है। वो आवाज इतनी दूर से आ रही थी कि हमें फिर से वहीं जाना होगा जहां से हमने आज सफारी शुरू किया था। और ना केवल सफारी शुरू होने वाले जगह पे, बल्कि उस आवाज के पीछे हमें इस सफारी से ही बाहर जाना होगा, क्योंकि वो आवाज हाईवे के पास वाले जंगल के हिस्से से आ रही थी, जिस हाईवे से हम इस जोन में सफारी पे आए थे। और हमने वैसा ही किया, इस सफारी से बाहर ही आ गए
क्योंकि मेरे इस ट्रिप के इस अंतिम सफारी में मुझे जाते जाते कुछ ऐसा देखने का प्रयास करना है जिसे मैंने पहले केवल टीवी में ही देखा है। और अब हाईवे पे चलते हुए हमें पेड़ों को देखते हुए जाना है, क्योंकि वो जानवर पेड़ पे ही रहते हैं, लेकिन वो कोई लंगूर या बंदर नहीं है। लेकिन अब उनकी आवाज नहीं आ रही है और इतने सारे पेड़ों में उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। पीछे लो पीछे लो पीछे लो। नाइस। वो जा रहा है। ओह ऑसम। और बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो हमें मिल ही गए। लेकिन अब इन्हें ठीक से फिल्म करना आसान नहीं है। ये है हुलॉक गिबन, जो दुनिया में पाए जाने वाले 20 गिबन की प्रजातियों में से एक है और यह भारत में पाए जाने वाले एकमात्र एप की प्रजाति है। गिबन्स एप यानी वानर होते हैं और ये मंकी यानी बंदर से अलग होते हैं। वानर और बंदर में सबसे बड़ा अंतर है पूंछ का। जहां बंदर प्रजाति में पूंछ पाए जाते हैं, वहीं वानर प्रजाति में पूंछ नहीं पाए जाते हैं। एप यानी वानर मनुष्यों जैसे दिखने वाले बंदरों को कहा जाता है, जिनके पूंछ नहीं होते हैं और ये 2 पैरों पे भी चल सकते हैं। वानर प्रजाति में गिबन जैसे छोटे जानवर से लेके चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटैन जैसे बड़े जानवर भी होते हैं। हुलॉक गिबन की आवाज अलग प्रकार की होती है, जो दूर दूर तक सुनाई देती है, जिसे सुन के हम यहाँ आए थे, और वो आवाज कुछ ऐसी होती है। हुलॉक गिबन आज संकटग्रस्त है और आज भारत में इनकी संख्या लगभग 12,000 है। और थोड़ी देर तक हमारे सामने रहने के बाद गिबन का वो परिवार घने पेड़ों में चला गया। काजीरंगा में गेंडों के अलावा भी देखने के लिए कई और जीव हैं, और मेरे काजीरंगा के अंतिम सफारी में मुझे भी कुछ ऐसा देखने को मिल गया जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ मेरी काजीरंगा की ये ट्रिप ओवर होती है और जल्द ही मैं जाने वाला हूँ पन्ना के जंगल में 3 लकी विनर्स के साथ सफारी करने। आप लोगों में से सैकड़ों लोगों ने मेरे साथ शेयर्ड सफारी पे जाने का इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन इस ट्रिप पे मैं केवल 3 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकता था। लेकिन अगर आपने मुझे वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे फॉलो किया है, तो आगे जब भी मैं प्लेटफॉर्म पे ऐसे शेयर्ड सफारी बनाऊंगा तो मुझे फॉलो करने वालों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे काजीरंगा की ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नए एडवेंचर पे।